हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम 11th की अकाउंटिंग के ऊपर एक सीरीज़ बना रहे हैं, जिसमें हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अकाउंट्स को थोड़ा इजी वे में बच्चों को समझा सकें, सो दैट उनको अकाउंट सब्जेक्ट थोड़ा इजी लग सके। आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये एफर्ट अच्छा लग रहा होगा। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे ट्रायल बैलेंस के बारे में। ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है, इसको कैसे बनाया जाता है, जो कुछ इम्पॉर्टेंट अकाउंट्स होते हैं उनके बैलेंसेस डेबिट होते हैं या क्रेडिट होते हैं। ट्रायल बैलेंस का एग्री करना कितना इम्पॉर्टेंट है, मतलब अगर वो टैली है दोनों साइड्स उसकी या नहीं है, इसकी क्या इम्पॉर्टेंस है। अगर टैली नहीं हो रहा है तो एरर्स हैं, तो एरर्स को हम कैसे ढूंढेंगे, और जब हमें वो एरर्स मिल जाते हैं तो उनको कैसे रेक्टिफाई करेंगे। इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो इससे पहले कि हम ट्रायल बैलेंस के बारे में बात करें, सबसे पहले क्विकली हम बात कर लेते हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, कि अकाउंटिंग के क्या क्या स्टेप्स होते हैं और उनमें से हम कौन कौन से स्टेप्स अभी तक कवर कर चुके हैं। सबसे पहले स्टेप पे हम आइडेंटिफाई करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जिनके लिए हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करते हैं। तो हमने वहाँ पे ये पढ़ा कि ओनली बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस ही हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। फिर हमने बात करी कि ये जो ट्रांजैक्शंस होती, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, दोज शुड बी मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स। तो अगर वो मेजरेबल हैं तभी हम उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। फिर हमने बात करी कि रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। तो रिकॉर्डिंग की प्रोसेस में हमने पढ़ा, सबसे पहले बुक्स को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड किया जाता है, जिसको हम कह देते हैं जर्नल प्रॉपर। तो या तो बुक्स जो हैं वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होती हैं, या फिर वो किसी अदर सब्सिडरी बुक्स में उन उन ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, जो सिमिलर टाइप की ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको हम एक जगह पे नोट कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं अकाउंट्स बनाना। तो हम लेजर में बहुत सारे अकाउंट्स बनाते हैं, जिनमें हम सिमिलर टाइप के अकाउंट्स की एंट्रीज को एक क्लब कर देते हैं। और लास्ट स्टेप में हम बात करते हैं समराइजेशन के बारे में, कि ट्रांजैक्शंस को समराइज़ कैसे करते हैं। तो समराइज़ करने का में हम करेंगे ट्रायल बैलेंस, उसके बाद हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये ऑलमोस्ट अब हमारा फाइनल स्टेप है टुवर्ड्स फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स मतलब प्रिपरेशन ऑफ फाइनल स्टेटमेंट्स। तो उसका उसमें सबसे पहले हमें बनाना पड़ता है ट्रायल बैलेंस। तो अब हम ट्रायल बैलेंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रायल बैलेंस है क्या। तो बेसिकली इससे पहले कि हम मीनिंग में समझें, तो मैं आपको पहले ये समझा देता हूँ कि अभी तक हमने कुछ लेजर के अकाउंट्स मेंटेन करना सीखा, कि लेजर कैसे बनाए जाते हैं। तो जैसे सपोज़ ये अलग अलग लेजर अकाउंट्स हैं। अब क्या होगा, हर अकाउंट का कोई बैलेंस होता है। जैसे सपोज़ ये इसका फाइनल क्लोजिंग बैलेंस है जो हमने ब्रॉट डाउन किया है, इसका ये क्लोजिंग बैलेंस है इस अकाउंट का, इस अकाउंट का ये क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, मतलब ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये अगेन क्रेडिट है। तो अब हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस क्या होती है, बेसिकली इन सब अकाउंट्स को उठा के अपने एक स्टेटमेंट की फॉर्म में नोट कर लेना। ठीक है, तो ये डेबिट बैलेंस था तो हमने इसको डेबिट साइड में, ये इसकी डेबिट और क्रेडिट साइड होगी तो डेबिट साइड में नोट कर लिया और इसका नाम बता दिया कौन सा अकाउंट है। ये अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, हमने ये उठा के इसको क्रेडिट साइड पे ले गए और इसका नाम बता दिया क्या है। मतलब आप ऐसे भी बनाते हैं, जनरली ये टी फॉर्म में बनता है, मतलब इस तरह से बनता है। इधर डेबिट के बैलेंसेस आ जाते हैं, इधर क्रेडिट के, और इधर नरेश मतलब अकाउंट्स के नेम आ जाते हैं। उसके बाद ये तीसरा क्रेडिट बैलेंस गया, तो क्रेडिट बैलेंस गया तो वो भी क्रेडिट साइड में आ गया आपके। ठीक है, तो इस तरह ये जो स्टेटमेंट हम बना रहे हैं, जिसमें हम ये सारे लेजर के जितने भी अकाउंट्स हमने बनाए हैं, उन सब के क्लोजिंग बैलेंसेस को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। तो जब हम सारे क्लोजिंग बैलेंसेस को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो नेचुरल सी बात है, क्योंकि हम ड्यूअल एंट्री एस्पेक्ट के थ्रू एंट्रीज करते हैं, एक एंट्री का या तो डेबिट भी होता है और क्रेडिट भी होता है, मतलब इस इधर सिंगल डेबिट और क्रेडिट और मल्टीपल डेबिट्स और क्रेडिट्स फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग डेबिट और क्रेडिट। तो इसीलिए क्या होगा, ये दोनों जो हैं, ये दोनों आपस में टैली होने चाहिए आइडियली, अगर आपने सब कुछ ठीक किया है। तो इसी को हम कह देते हैं, इस स्टेटमेंट को हम कह देते हैं ट्रायल बैलेंस। अब देखते हैं ट्रायल बैलेंस की मीनिंग के बारे में। तो व्हाट इज़ अ ट्रायल बैलेंस? अ ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट शोइंग द बैलेंसेस और टोटल ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स of all the accounts in the ledger with a view to verify the arithmetical accuracy of posting
इनटू द लेजर अकाउंट्स। अब इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं और ध्यान से समझते हैं। देखिए अभी जो हमने डिस्कशन करी उसमें हमने बता दिया कि इट इज़ अ स्टेटमेंट विच शोज़ द बैलेंसेस। इसके आगे जो लिखा है और टोटल ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स, ये एक और मेथड है ट्रायल बैलेंस बनाने का। ट्रायल बैलेंस को आप चाहे तो नेट बैलेंसेस से भी बना सकते हैं, चाहे तो टोटल डेबिट्स और क्रेडिट्स भी डाल सकते हैं। जैसे अभी हमने क्या करा, एक अकाउंट का सिर्फ बैलेंस लिया कि जैसे जी ये अकाउंट का एक बैलेंस था, इसको हम शिफ्ट करके ले गए डेबिट साइड में अपने ट्रायल बैलेंस की। उसकी बजाय हम ये भी कर सकते थे कि हम इन सब का सारी डेबिट साइड का टोटल करते इस अकाउंट की, और सारी क्रेडिट साइड की एंट्रीज़ का टोटल करते इस साइड की। और हम ट्रायल बैलेंस में क्या करते, ये डेबिट की एंट्रीज़ हैं, ये क्रेडिट की एंट्रीज़ हैं। अब हम क्या करेंगे, जितना भी टोटल है डेबिट साइड का, पहले तो हम यहाँ पे इसका नाम लिख देते और ये सारा टोटल डेबिट का डेबिट साइड में ले जाते और ये सारा टोटल क्रेडिट का क्रेडिट साइड में ले जाते। ठीक है, और ये एक एंट्री के अगेंस्ट दोनों डेबिट और क्रेडिट दोनों होते। तो मतलब ये अनदर वे है अकाउंट अपना ट्रायल बैलेंस बनाने का। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ नेट बैलेंस, यानी कि जो उसकी नेट बैलेंस है, अगर ये पॉजिटिव ज़्यादा है, मतलब इस साइड डेबिट साइड में ज़्यादा है, तो इसका सिर्फ नेट डेबिट लेके गए। सपोज एग्जांपल में ये इस साइड डेबिट साइड का टोटल था 10,000 और क्रेडिट साइड का टोटल है 9,000। एक रफ एग्जांपल ले रहे हैं, तो एक 1,000 जो है ये डेबिट साइड का बैलेंस होगा, तो एक मेथड में तो हम सीधा डेबिट लिख देंगे 1,000, जो हम नॉर्मली ये शोइंग द बैलेंसेस की बात कर रहे हैं। और अगर हम ये टोटल वाला मेथड यूज़ करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें इस साइड का टोटल 10,000 है तो यहाँ पे डेबिट साइड में हम 10,000 लिख देंगे, और क्रेडिट साइड का टोटल 9,000 है तो यहाँ पे 9,000 लिख देंगे और आगे इसका नाम लिख देंगे अकाउंट का। तो इसका देखा जाए तो नेट तो वही होगा, 10,000 डेबिट है तो 9,000 क्रेडिट है, मतलब नेट 1,000 इधर अपने आप ही इसका मीनिंग है आ गया है। तो जब हम सारे अकाउंट्स के सब डेबिट्स और क्रेडिट्स का एंट्री करते हैं और फिर बैलेंस करते हैं, तो भी वो आपका बैलेंस टैली होना चाहिए। बट इस मेथड को प्रैक्टिकली हम यूज़ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आगे हमें क्या करना होता है, बैलेंस शीट्स बनानी होती है। तो जब हमने बैलेंस शीट बनानी होती है तो वहाँ पे हमें चाहिए होते हैं फाइनल बैलेंसेस। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस में ही सीधा ये बैलेंसिंग वाला मेथड यूज़ करते हैं, सो दैट हम वहाँ से डायरेक्ट अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना सकें। तो इस तरह का मेथड हमें हेल्प करता है फाइनल अकाउंट्स बनाने में। ठीक है, तो हमने यहाँ तक बात कर ली। अब आगे ऑफ ऑल द अकाउंट्स इन द लेजर, तो जितने भी लेजर के अकाउंट्स हैं उन सब का हम ये क्लोज करेंगे इस तरह से, विद अ व्यू टू वेरीफाई द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। तो अब हम जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तो जैसे मैंने अभी आपसे बात करी कि जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, एक डेबिट साइड में आएगा, एक क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, तो अगर फाइनली तो ये शुड बोथ द साइड शुड टैली, क्योंकि हम हर एंट्री डेबिट के लिए हर एंट्री एक क्रेडिट करते ही करते हैं और सिमिलरली एक क्रेडिट के लिए एटलीस्ट एक डेबिट तो होता ही है। तो डेबिट और क्रेडिट हमारे मैच होने चाहिए। तो अगर ये मैच हो रहे हैं तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हमारी बिल्कुल बुक्स जो है एरर फ्री हैं, लेकिन एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं कि अरिथमेटिकली हमारे एरर्स नहीं हैं। मतलब मोस्ट प्रोबेबली हमने सब कुछ ठीक ही किया है, बट देयर मे बी सम एरर्स। वो एरर्स क्या हो सकते हैं वो हम इसी लेक्चर में बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ये सारी हमने मीनिंग बात कर ली। अब बात आगे चलते हैं। अब बात आती है कि ये ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर क्यों करना है, वाई दिस ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड। तो इसको प्रिपेयर करने के 3 बेसिक ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो अभी हमने डिस्कस करा, टू एसरटेन द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट्स हम सीधा बना दें और बाद में हमें गलती पता चले, इससे बेटर है कि हम एक समरी बनाएं और उसमें देखें कि क्या अरिथमेटिकली एटलीस्ट हम लोग ठीक हैं। तो जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और अगर वो दोनों साइड्स टैली हो जाती हैं तो दैट मीन्स एटलीस्ट हमें ये श्योरिटी है कि हमारे पास कोई इस टाइप का नॉर्मल एरर नहीं है, कोई मैथमेटिकली हमने कहीं कोई गलती नहीं करी है, और अगर हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे तो वो टैली होने चाहिए। सेकंड इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू हेल्प इन लोकेटिंग एरर्स। तो अगर ये टैली नहीं होता है, डेबिट और क्रेडिट साइड टैली नहीं होती है, तो फिर ये डायरेक्ट आपका सिग्नल आ गया कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई एरर्स ज़रूर है, एंड देन वी हैव टू फाइंड द एरर्स। ठीक है, तो ये हमें हेल्प करता है कि हाँ एरर्स हैं आइडेंटिफाई करने में और फिर उसको लोकेट करने में। थर्ड हमारा आ जाता है टू हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जैसे अभी हमने बात करी, जब हमारे पास इस तरह से बैलेंसेस आ जाते हैं, हम इन बैलेंसेस को डायरेक्ट उठा के या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाते हैं या फिर सीधा बैलेंस शीट में ले जाते हैं। तो ये हमारे लिए एक वर्किंग नोट की तरह भी काम करता है इन ऑर्डर टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड
बैलेंस शीट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये ट्रायल बैलेंस दिखता कैसे। मैंने रफ सा तो आपको बना के समझाया, अब रियल में ऐसे दिखता है। हम ऐसे बनाते हैं ट्रायल बैलेंस एज ऑन जो भी आपका क्लोजिंग डेट है ईयर की वो डालते हैं और ईयर का नंबर डाल देते हैं, और उसके बाद जनरली यहाँ पे हम सीरियल नंबर डाल देते हैं, सो दैट हम हर अकाउंट के टाइटल जो भी हमारे अकाउंट्स हैं पूरे पूरे लेजर में वो सब यहाँ नोट डाउन कर देते हैं, उनको नंबर कर देते हैं। और जहाँ पे भी फाइनली हमारा इस अकाउंट का फाइनल बैलेंस है, जहाँ पे हमने इसको क्लोज़ किया है टोटल करके, वो जिस पेज पे है वो पेज हम लेजर का यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अकाउंट्स के तो कई पेजेस हो सकते हैं, स्पेशली परचेजेस बुक के, सेल्स बुक के, मतलब बहुत सारे होंगे, तो उसके लास्ट पेजेस में जहाँ पे हमने फाइनल टोटल करते हैं वहाँ का फोलियो दे देंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर ये डेबिट बैलेंस है तो हम डेबिट बैलेंस में एंट्री कर देंगे डेबिट साइड में, और अगर इस अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट है तो हम यहाँ एंट्री कर देंगे। इस तरह से हम हर अकाउंट की एंट्री रेलेवेंट, मतलब जहाँ जहाँ रेलेवेंट कॉलम है वहाँ पे करते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो उसको कमेंट कॉलम में डाल दीजिएगा, मैं सभी कमेंट के आंसर कर दूंगा। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि ये ट्रायल बैलेंस को बनाया कैसे जाता है, हाउ टू प्रिपेयर दिस ट्रायल बैलेंस। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स ली हैं जिसमें हमने कुछ बहुत सिंपल से एग्जांपल लिए सो दैट आप उस पूरी प्रोसेस को अपने आप समझ सकें, देख सकें। तो मैंने कुछ अकाउंट्स लिए हैं, देखिए 2 अकाउंट ये हैं, 2 यहाँ हैं, 2 यहाँ हैं, और 2 यहाँ हैं और 1 ये है। तो टोटल मैंने 9 अकाउंट्स लिए हैं, और अब इन 9 अकाउंट्स को हम, इसके अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो ऑलरेडी हुई हुई हैं, हम सिर्फ इनको बैलेंस करेंगे, और उसके बाद इस बैलेंस को हम लेके जाएंगे अपने ट्रायल बैलेंस में। तो जो ट्रायल बैलेंस वाली प्रोसेस है वो मैं अब आपको दिखा दूंगा। इससे पहले की प्रोसेस आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि हम लेजर अकाउंट बनाते कैसे हैं, जब हमने लेजर अकाउंट्स के ऊपर डिस्कशंस करी थी। तो अब हम सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे और फिर इसको ट्रायल बैलेंस में लेके जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट के बारे में। तो ये कैपिटल अकाउंट में एक हमारा ओपनिंग बैलेंस था 40,000, ये नोट कर लिया है, और ड्यूरिंग द ईयर एक 20,000 की एडिशन हुई है। तो मतलब हमारा जो फाइनल बैलेंस है वो है 60,000 इसका। तो ये 60,000 को हम क्लोज़ कैसे करते हैं, मैं एक अकाउंट आपके लिए क्लोज़ कर दूंगा प्रॉपरली। तो ये 60,000 के बैलेंस को हम यहाँ ले आए। अब हम इसको फॉर्मली क्लोज करेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन, ये करके हम 60,000 से इसको क्लोज कर देंगे। और अब नेक्स्ट ईयर हमारा ये आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000। ठीक है, तो अब इस अकाउंट का बैलेंस क्या होगा, एक तो 60,000 है और इसका ये डेबिट होगा या क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट साइड हमारी ज़्यादा थी तो इसका बैलेंस हो जाएगा आपका क्रेडिट। ठीक है, तो इस तरह से इसका क्रेडिट बैलेंस 60,000 हो गया। सिमिलरली रोहन का हम देख लेते हैं, तो रोहन का यहाँ 10 है और 50 है, यानी ये टोटल 60 हो गया। तो 60,000 को हम यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, इसका 20,000 बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। तो अब इसका बैलेंस है 20,000, लेकिन क्योंकि अगेन इसकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो ये बैलेंस भी हो गया आपका क्रेडिट। तो ये दो बैलेंस अब हम पहले ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट कर देते हैं। तो कैपिटल और रोहन का क्रेडिट बैलेंस है 60 एंड 20। तो ये रही वो एंट्री, कैपिटल अकाउंट को हमने 60,000 क्रेडिट साइड में ले गए, और रोहन के अकाउंट का बैलेंस 20,000 हम डेबिट साइड पे ले गए। ठीक है, इस तरह से हम बाकी के अकाउंट भी क्लोज करके और उनके बैलेंसेस को शिफ्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा आ गया मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट का 20,000 हमारा ओपनिंग बैलेंस था, 3,000 ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन हुआ, यानी हम 20,000 यहाँ पे ले जाएंगे, ये वाला 20,000, एंड 17,000 का हमारा बैलेंस आएगा। तो इस अकाउंट का बैलेंस है 17,000, और ये आ जाएगा आपका डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड हमारी ज़्यादा है। अब चलते हैं राहुल के अकाउंट में। राहुल हमारा एक कस्टमर है जिसको हमने सेल्स कर रखी हैं। इसका 15,000 ओपनिंग बैलेंस था, 60,000 ड्यूरिंग द ईयर हमने करी हैं, तो 75,000 का टोटल हो गया इसका बैलेंस का। और ये 75,000 अगर हम यहाँ लेके जाएं तो इसका बैलेंस बचता है 20,000। तो इसका बैलेंस आ गया 20,000, और क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा है, ये हमारा डेटर है, तो ये बैलेंस आ जाएगा आपका डेबिट। तो 17,000 डेबिट मशीनरी में और 20,000 डेबिट राहुल के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो मशीनरी के अकाउंट में 17,000 एंड राहुल के अकाउंट में 20,000 डेबिट आ गया। तो नेक्स्ट हमारा आ गया सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में ये हमने राहुल को जो 60,000 की सेल करी है वो आ गई है एक, और एक हमारी कैश सेल्स है। तो टोटल अपना आ गया 70,000 की सेल्स आ गई।
अब इस 70,000 की सेल्स को पूरा का पूरा हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो ये बैलेंस आपका 70,000 आ जाएगा, और ये क्योंकि क्रेडिट है साइड में है सारा ही, तो ये क्रेडिट बैलेंस आ गया आपका सेल्स का। अब कैश को बैलेंस कर देते हैं, तो कैश यहाँ पे 4-5 ये साइड ज़्यादा लग रही है, और वैसे भी कैश है तो डेबिट साइड ही ज़्यादा होगी, क्योंकि कैश नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो इसका टोटल कर लेते हैं, तो ये आपका टोटल आ जाएगा, ये आ गया 1 लाख रुपीज़ आपका टोटल। ठीक है, तो 1 लाख रुपीज़ हम इसको यहाँ पे ले जाते हैं और इसका बैलेंस देख लेते हैं। ये आपका आ गया 57, यानी 43,000 आपका हो जाएगा इसका क्लोजिंग बैलेंस। तो इसका क्लोजिंग बैलेंस हो गया 43,000 और ये होगा डेबिट में। ठीक है, तो ये दो बैलेंस आगे नोट कर लेते हैं, 70,000 क्रेडिट एंड 43,000 डेबिट। तो ये रहा आपका सेल्स का 70,000 क्रेडिट एंड कैश का 43,000 डेबिट। अब और बाकी के अकाउंट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा अकाउंट है वेजेस अकाउंट। तो वेजेस अकाउंट में हमारी कैश की एंट्री हो गई है 5,000 रुपीज़ की ड्यूरिंग द ईयर, तो यही बैलेंस जो है आपका डेबिट आ जाएगा। तो ये 5,000 बैलेंस है और ये अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट। सिमिलरली डेप्रिसिएशन में भी सिंगल एंट्री है, तो डेप्रिसिएशन का भी डेबिट बैलेंस ही रहेगा, 3,000 रुपीज़ है और डेबिट बैलेंस। तो वेजेस और डेप्रिसिएशन इन दोनों का भी आगे ले जाते हैं। तो ये रहा वेजेस का 5,000 और ये रहा डेप्रिसिएशन का 3,000। ठीक है, अब एक लास्ट रह गया है विच इज़ परचेजेस। तो ये रहा परचेजेस का अकाउंट। परचेजेस के अकाउंट में हमने दो परचेजेस करी हैं, एक रोहन से परचेज करी है और एक कैश में है 12,000। तो टोटल 62,000 की परचेज हो गई। तो 62,000 की परचेज है तो नेचुरली ये बैलेंस भी आपका डेबिट है और 62,000 है। ठीक है, तो इसको भी हम नोट कर देते हैं। तो ये आ गया आपका परचेजेस में 62,000। तो अब हम इन सब का टोटल कर लेंगे। तो अगर हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1,50,000 एंड सेम वे क्रेडिट साइड का भी 1,50,000। तो एक मैंने छोटी सी एग्जांपल आप लोगों के लिए करके दी है, जिसके थ्रू हमने ये सिर्फ 9 अकाउंट यूज़ किए हैं और सिंपल रखने के लिए, ताकि आप लोगों को पूरा प्रोसेस समझ आ जाए कि हम ये ट्रायल बैलेंस बनाते कैसे हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपका कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कॉलम में डाल दीजिएगा, मैं आपका डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि कुछ टिपिकल बैलेंसेस होते हैं, मतलब जो हमारे कैटेगरीज ऑफ अकाउंट्स होती हैं। तीन तरह के हमारे कैटेगरीज होती हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो जब हम इन तीन अकाउंट्स की बात करते हैं तो इन तीनों अकाउंट्स में क्या कोई ऐसा फीचर है, ऐसी सिमिलैरिटी है एज फार एज बैलेंसेज ऑफ द अकाउंट्स आर कंसर्न, कि क्या ये डेबिट हो सकते हैं या क्रेडिट हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले पर्सनल अकाउंट से। तो पर्सनल अकाउंट्स होते हैं जो जैसे नेम्स के होते हैं, जैसे आपके राम श्याम सीता गीता, इस टाइप के अकाउंट सारे, ये सब आपके हो जाएंगे पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल नेचुरल पर्सन्स भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन्स भी हो सकते हैं। नेचुरल पर्सन्स की एग्जांपल हमने अभी बात कर ली। और अगर हम आर्टिफिशियल पर्सन्स की बात करें तो जैसे कि आपकी पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं, तो जब हम किसी पार्टनरशिप फर्म के साथ डील करते हैं तो उनका अकाउंट खोलते हैं, तो वो जो होते हैं वो भी आपके आर्टिफिशियल पर्सन्स हो जाते हैं। इसके अलावा कंपनीज़ हो जाती हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज़ हो जाती हैं। तो इस तरह के जितने भी बैंक्स हो गए, ये सारे जो होते हैं ये सब पर्सनल अकाउंट्स में ही आते हैं। तो पर्सनल अकाउंट्स का कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है। उनके डेबिट बैलेंस भी हो सकते हैं और क्रेडिट बैलेंस, दोनों तरह के अकाउंट के बैलेंसेस हो सकते हैं। तो इसलिए इसमें कोई स्पेसिफिक हम बात नहीं कर सकते, मतलब इसका कोई स्पेसिफिक ये नहीं होता कि इस तरह के अकाउंट डेबिट ही होंगे या क्रेडिट ही होंगे। अब बात करते हैं रियल अकाउंट्स की। रियल अकाउंट्स में हमारे पास एसेट्स और लाइबिलिटीज़ आती हैं। तो इसमें स्पेसिफिकली यस, देर इज़ अ कैटेगरी ऑफ अकाउंट्स कि अगर हम एसेट्स की बात करें तो दे विल ओनली हैव डेबिट बैलेंसेस। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एसेट हैं तो या तो वो होंगे या नहीं होंगे। अगर वो हैं तो उनका बैलेंस होगा, और अगर बैलेंस होगा तो वो डेबिट बैलेंस ही होगा, क्योंकि हमने जब भी एसेट्स बाय करते हैं तो डेबिट करते हैं। और अगर बैलेंस नहीं है, अगर डेबिट मतलब अगर हमारे पास एसेट नहीं है तो वो ज़ीरो होगा। तो या तो ज़ीरो होंगे या पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव नहीं हो सकते। सिमिलरली लाइबिलिटीज़ जो होती हैं, लाइबिलिटीज़ के केस में क्या होगा, लाइबिलिटीज़ क्रेडिट में ही जाती हैं, क्योंकि ये हमारी ऑब्लिगेशंस हैं, तो ये हमारी लाइबिलिटी साइड में ही रहेंगी, इसीलिए इनके बैलेंसेस हमेशा क्रेडिट ही रहेंगे। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं नॉमिनल अकाउंट्स के बारे में। नॉमिनल अकाउंट्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक्सपेंसेस के और इनकम्स के। एक्सपेंसेस के साथ साथ हम इसमें लॉसेस भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, एक्सपेंसेस, लॉसेस, एक्सेट्रा के। और इनकम के साथ हम प्रॉफिट्स भी यूज़ कर सकते हैं,
गेन्स भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो इन दो तरह के अकाउंट हम यूज़ करते हैं नॉमिनल अकाउंट्स में। तो इनके क्या होते हैं, जो एक्सपेंसेस होते हैं उनके डेबिट बैलेंसेस होते हैं और ये डेबिट ही होंगे अगर एक्सपेंस है, और सिमिलरली अगर हमने इनकम्स हैं तो उनके बैलेंसेस क्रेडिट ही होंगे। अब आगे चलते हैं। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जैसे सपोज़ हम परचेजेस की बात करते हैं, तो परचेजेस का क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा, जब भी हम परचेज करेंगे तो गुड्स जो हैं वो बिज़नेस में आएंगी, तो बिज़नेस आएंगी तो हमेशा परचेजेस डेबिट ही होगा। तो ये एक ऐसी कैटेगरी ऑफ अकाउंट है। अब परचेजेस हमारी क्या हो जाती हैं, गुड्स हैं, ठीक है। अब इसी तरह सपोज़ हम बात करते हैं किसी भी तरह के लॉस की। सपोज़ हमें लॉस हो गया ड्यू टू फायर, ठीक है, हमने ये एक अकाउंट बनाया। अब ये लॉस है तो नेचुरल सी बात है, लॉस है तो ये हमारा डेबिट हो जाएगा। तो लॉस कभी भी क्रेडिट नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर इनकम्स हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, इनकम्स हमेशा क्रेडिट होंगी, ये कभी डेबिट नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं जिसमें हमें स्टैंडर्ड, हमें कुछ पता होना चाहिए कि अगर हम इस तरह के अकाउंट्स में डील करते हैं तो उनके बैलेंसेस नॉर्मली क्या होने चाहिए, ठीक है। अब हमने कुछ ऐसे अकाउंट्स के टाइटल लिख रखे हैं जो नॉर्मली आपको क्वेश्चंस में मिलेंगे, जो नॉर्मली बिजनेसेस यूज़ करते हैं। तो उनके टिपिकल बैलेंसेस क्या हो सकते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा क्योंकि वो बिजनेस के लिए एक ऑब्लिगेशन है। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है तो हमेशा डेबिट होगा। प्लांट एंड मशीनरी अगेन एसेट है, डेबिट होगा। इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ये सारे आपके जो हैं एसेट्स हैं। इसके बाद स्टॉक्स आ गए आपके, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, ये सब एसेट्स हैं। परचेजेस आपकी एक्सपेंस आ गई तो ये डेबिट हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट, कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज आउटवर्ड्स, ये दोनों एक्सपेंसेस हैं। कैरेज इनवर्ड्स का मतलब होता है कि जब हम कोई फ्रेट देते हैं, जब गुड्स को लेके आते हैं अपने बिजनेस में, तो जब हम फ्रेट देते हैं अब किसी क्लाइंट के यहाँ से या किसी अपने सप्लायर के यहाँ से, जब गुड्स हमारे पास आती हैं तो हम उसको कहते हैं इनवर्ड्स, क्योंकि वो हमारे पास आ रही हैं, तो ये कैरेज इनवर्ड्स है। सिमिलरली जब हम कोई कैरेज देते हैं या फ्रेट देते हैं जब गुड्स बाहर जाती हैं, जैसे हमारे से हमारे किसी क्लाइंट के पास जा रही हैं, हमने उसको सेल कर दिया, तो इसके लिए जो हम फ्रेट देते हैं या इसके लिए जो हम कैरेज देते हैं उसको हम कहते हैं कैरेज आउटवर्ड्स। तो समटाइम्स वी यूज़ द वर्ड कैरेज इनवर्ड्स एंड कैरेज आउटवर्ड्स। समटाइम्स इसकी जगह पे हम फ्रेट वर्ड यूज़ कर देते हैं, फ्रेट इनवर्ड्स एंड फ्रेट आउटवर्ड्स। तो दोनों के सिमिलर ही मतलब है, तो हैं तो दोनों एक्सपेंसेस ही हैं, तो दोनों डेबिट साइड में आएंगे। सेल्स इनकम होती है हमारी, तो सेल्स हमेशा क्रेडिट साइड में जाएगी। सेल्स रिटर्न इसका उल्टा होगी, तो नेचुरल सी बात है इसका बैलेंस हो जाएगा आपका डेबिट। अब परचेजेस डेबिट होती हैं तो ऑब्वियस सी बात है परचेजेस रिटर्न इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब क्रेडिट हो जाएंगी। फिर इंटरेस्ट पेड, तो इंटरेस्ट पेड हमारा एक्सपेंस है तो इंटरेस्ट पेड भी चला जाएगा डेबिट में। फिर आ जाती है कमीशन और डिस्काउंट रिसीव्ड। अब क्योंकि ये हमें रिसीव हुआ है या कमीशन या डिस्काउंट, तो ये हमारी इनकम होगी, तो इनकम हमेशा हमारी होगी क्रेडिट। सैलरीज एक्सपेंस है, हमेशा डेबिट होंगी। ये लॉन्ग टर्म लोन्स, ये आपकी लाइबिलिटी आ गई। बिल्स पेबल लाइबिलिटी आ गई। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी आ गई। एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स, हमने अपने कस्टमर से कुछ एडवांस ले रखे हैं तो ये भी आपकी लाइबिलिटी है। तो ये सारी लाइबिलिटीज़ हैं, ये सब आपके हो जाएंगे बैलेंसेस क्रेडिट। ड्राइंग्स जो है वो बिजनेस में से ओनर जब ड्रॉ करता है, विदड्रॉ करता है, तो उसको हम ड्राइंग कहते हैं, तो ये उल्टा हो जाता है कैपिटल का, यानी वो हमसे ये डेबिट हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ टिपिकल बैलेंसेस हैं जो आपको पता होने चाहिए जब आप अकाउंटिंग हैंडल करते हैं, सो दैट आप जब क्वेश्चंस करें तो आपको क्लैरिटी हो चीज़ों की। तो अब आगे चलते हैं। अब बारी आती है कि जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो उनको जब हम एग्री करते हैं, जब हम कहते हैं कि उन दोनों के डेबिट और क्रेडिट साइड टैली होने चाहिए, तो उसकी क्या रेलेवेंस है। तो जैसे हमने अभी बात करी, नॉर्मली अ टैलीड ट्रायल बैलेंस मीन्स दैट बोथ द डेबिट एंड द क्रेडिट एंट्रीज हैव बीन मेड करेक्टली फॉर ईच ट्रांजैक्शन। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि नॉर्मली मैथमेटिकली हमने एंट्री सही की होंगी अगर वो टैली हो जाता है। तो जैसे कि हमने अभी बात करी कि हाउएवर द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट एन एब्सोल्यूट प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है। देयर कैन बी एरर्स, तो हम जैसे बात कर रहे थे कि एरर हो सकते हैं which affect the equality of debits and credits, and there can be errors which do not affect the equality of debits and credits। तो ऐसा हो सकता है कि हमने एक ऐसी गलती करी जिससे हमारा डेबिट इम्पैक्ट हो गया और दूसरी गलती करी उससे हमारा सेम अमाउंट से क्रेडिट इम्पैक्ट हो गया, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे हैं।
तो कंपनसेट कर रहे हैं, इसीलिए हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है। तो हम ऐसे एरर्स को ट्रायल बैलेंस से टैली नहीं कर पाएंगे, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। बट देयर कुड बी एरर्स जहाँ पे ये दोनों इक्वालिटी को अफेक्ट करते हैं, मतलब हमारी डेबिट साइड कुछ और होगी और क्रेडिट कुछ और होगी। तब डेफिनेटली वी कैन सी कि कुछ प्रॉब्लम है और हम उसको उसके लिए करेक्टिव मेजर ले सकते हैं अपने एरर्स को ठीक करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी बड़ी कोशिश रहती है कि हम अकाउंटिंग को अच्छे तरीके से बच्चों को समझा सकें। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। अब हम नेक्स्ट इसमें बात करते हैं कि ये जो अभी हम एरर्स की बात कर रहे हैं, तो ये एरर होते कितने तरह के, ब्रॉडली ये एरर्स क्या होते हैं, तो एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एरर्स ऑफ कमीशन के बारे में। तो जो एरर्स ऑफ कमीशन होते हैं, बेसिकली दीज आर द एरर्स विच आर कमिटेड बाय द अकाउंटेंट ड्यू टू रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। मतलब जब भी हम किसी तरह की कोई गलती करते हैं उसको हम कह देते हैं एरर्स ऑफ कमीशन। मतलब हमने कुछ कमिट किया है, कुछ रॉन्ग कमिट किया है। क्या क्या हो सकता है, हमने शायद पोस्टिंग में गलती कर दी, या जब हम टोटल कर रहे थे किसी अकाउंट का, उस टोटलिंग में हमने कुछ गलती कर दी और आगे कुछ गलत अकाउंट ले, मतलब गलत अमाउंट ले गए। या फिर जब हम ओरिजिनल एंट्री कर रहे थे तब हमने अमाउंट गलत लिख दी। जैसे कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लो अमाउंट ऐसे कि 2598, उसको 2589 कर दिया हमने। तो इस तरह की जो मिस्टेक्स होती है, इनको हम कहते हैं एरर्स ऑफ कमीशन। ठीक है। सेकंड कैटेगरी आती है एरर्स ऑफ ओमिशन। ओमिशन मतलब ओमिट करना, मतलब कुछ चीज़ें भूल जाना, तो स्किप कर जाना। तो एरर्स ऑफ ओमिशन का मतलब है हमने कुछ एंट्रीज जो है वो बिल्कुल स्किप ही हो गई। जैसे हमने एक ट्रांजैक्शन करनी थी, उसकी डेबिट साइड की एंट्री कर ली, क्रेडिट साइड मिस हो गई हमसे लेजर में पोस्टिंग करते हुए। जर्नल में एंट्री ठीक होगी, लेजर में एक साइड चलेगी। या फिर ये जर्नल से लेजर में जाते हुए जब हम ट्रांसफ़र कर रहे थे तो एक पूरी की पूरी एंट्री ही पूरी हमारे स्किप हो गई। तो इसको हम कहते हैं एरर्स ऑफ ओमिशन। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका इस चीज़ पे डिपेंडेंस है कि हमने कितनी एंट्री स्किप करी है। अगर तो हमने एक पार्ट स्किप किया है तो नेचुरल सी बात है हमारा ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आएगा। लेकिन अगर अगर हमने पूरी की पूरी एंट्री ही मिस कर दी, जैसे ये पूरी एंट्री मिस कर दी, डेबिट और क्रेडिट दोनों ही मिस हो गए, तो हमारा, क्योंकि डेबिट भी चला गया, डेबिट भी मिस हो गया और क्रेडिट भी मिस हो गया, तो हमारा ट्रायल बैलेंस डिफरेंस नहीं दिखाएगा। बट देयर इज वन एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड कैटेगरी ऑफ एरर होता है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल का मतलब है कि हमने कुछ प्रिंसिपल एरर कर दिया। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमने सपोज एक फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर की अमाउंट है 5000 रुपीज़। हम आइडियली इट्स अ एसेट, तो हमें इसको फर्नीचर अकाउंट में डेबिट करना है और एक एसेट क्रिएट करना है। गलती से हमने इसको एक एक्सपेंस अकाउंट में डाल दिया, मतलब फर्नीचर अकाउंट डाल के इसको P&L में जाके शिफ्ट कर दिया। तो ये एक तरह से हमने इसको एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर दिया। इससे आपके ट्रायल बैलेंस पे या आपके किसी और चीज़ पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है। और इसका एक एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे सपोज आपने एक मशीन खरीदी विच इज़ ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो आपने इसको जर्नल प्रॉपर में नोट करना था, बट आपने गलती से इसको परचेजेस बुक में नोट कर दिया। अब परचेजेस बुक में नोट कर लिया तो नेचुरल सी बात है, ये अमाउंट जो है आपकी परचेज में डेबिट हो गई, आपकी बुक्स में परचेजेस बढ़ जाएंगी और बैलेंस रहेगा। सब कुछ आपने उसका अकाउंट में जो क्रेडिट पे दिया है उसका अकाउंट भी बुक्स में मेंटेन्ड है, परचेज भी मेंटेन्ड है। अब होगा क्या, आपके बुक्स में ये मशीन अकाउंट शो नहीं करेगा, बट टैली बुक्स टैलीड ही रहेंगी आपकी, बिकॉज उसमें कोई एरर, मतलब दोनों चीज़ें डेबिट और क्रेडिट दोनों टैलीड होंगी। इस तरह के एरर्स को हम कह देते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं कॉम्पनसेटिंग एरर्स। तो कॉम्पनसेटिंग एरर्स वो एरर्स होते हैं जो एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर देते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल में बात करी थी, हमने एक मिस्टेक कमिट करी, सपोज हमने 1000 रुपीज़ से एक डेबिट साइड अंडर कास्ट कर ली, हमारा टोटल गलत हो गया जो जो हमें करना था, और एक हमने क्रेडिट साइड पे भी किसी और अकाउंट में भी माइनस कर दिया, मतलब अंडर कास्ट कर ली। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर देंगे, हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास बुक्स में एरर्स है। तो इस तरह के एरर्स को जो कि आपस में एक दूसरे को कंपनसेट कर देते हैं, हम कहते हैं कंपनसेटिंग एरर्स। अब हम बात करते हैं कि एरर्स को आगे कैसे ट्रीट करते हैं। तो इफ़ द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, तो डेफिनेटली देयर इज अ इंडिकेशन दैट एरर हैज़ अकर्ड। नाउ दीज एरर्स नीड्स टू बी लोकेटेड। तो अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है, हमें इनको ढूंढना पड़ेगा एंड नीड्स टू बी करेक्टेड बिफोर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इससे पहले कि हम अपने फाइनल अकाउंट्स बनाएं, हमें अपने इन एरर्स को लोकेट करना पड़ेगा, सो दैट हम करेक्टली अपनी चीज़ फाइनल अकाउंट्स बना सकें।
बट सपोज़ कई बार हमें क्या होता है, अर्जेंसी होती है फाइनल अकाउंट्स बनाने की बिकॉज़ ऑफ सम डेडलाइंस और एनी एनी अदर रीज़न। तो उस तरह के केस में जब बहुत एक्सीजेंसी हो, तो हम क्या करते हैं, जो डिफरेंस होता है डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का, ट्रायल बैलेंस का, उसके लिए एक सस्पेंस अकाउंट बना देते हैं और उस सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। ठीक है, जैसे सपोज़ हमारा 10,000 रुपीज़ डेबिट साइड कम है, तो हम क्या करेंगे, एक सस्पेंस अकाउंट बना देंगे डेबिट से 10,000 से, और हम इसको एक तरह से लाइबिलिटी मतलब एसेट या लाइबिलिटी की तरह ट्रीट कर देते हैं फॉर दैट टाइम बिंग, फॉर द टाइम बिंग। और जब हम बाद में इस तरह से हम अपने अकाउंट्स बना लेते हैं, और फिर जब हमें एरर्स मिल जाते हैं, तो हम जो नेसेसरी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज हैं वो कर देते हैं। जैसे सपोज़ ये 10,000 जो था हमारा, ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं कि हमने कोई टोटलिंग में मिस्टेक थी, या हमने कोई एंट्री एक साइड की डेबिट साइड की एंट्री हमसे मिस हो गई थी, तो हम फिर वो रेक्टिफिकेशन एंट्री कर देंगे। जैसे सपोज एक्सेस अकाउंट, ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ, एक्स अकाउंट में एक डेबिट होना था जो नहीं हो पाया, इस वजह से डेबिट साइड कम दिख रही थी। तो हम क्या करेंगे, एक्स के अकाउंट को कर देंगे, एक्स को कर देंगे डेबिट 10,000 से, और क्योंकि सस्पेंस अकाउंट हमने टेम्परेली डेबिट बनाया है, तो टू सस्पेंस अकाउंट करके इसको 10,000 से क्रेडिट कर देंगे, तो ये अकाउंट खत्म हो जाएगा और बुक्स में ये ओरिजिनल एंट्री आ जाएगी। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी क्लोज द सस्पेंस अकाउंट। अब एज सुन एज वी आइडेंटिफाई द एरर्स वी नीड टू पास द रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, जो भी हमने बात करी। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द इफेक्ट ऑफ एरर्स वी नीड टू डू द रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। इन केस ऑफ ओमिशन ऑफ एंट्री वी कैन पास द रिक्वायर्ड एंट्री। जैसे अभी हमने बात करी, अगर हमसे पूरी की पूरी एंट्री ओमिट हो गई है और हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, तो हम उस एंट्री को बना लेंगे, मतलब उस एंट्री को फिर से पास कर देंगे। अदरवाइज जैसे अभी हमने एग्जांपल में बात करी, वी मे यूज सस्पेंस अकाउंट, जो कि ओनली वन साइड को अफेक्ट करते हैं, तो सस्पेंस अकाउंट के थ्रू हम वन साइड की एंट्री कर लेते हैं, और बाद में सस्पेंस, जब भी हमें वो डिफरेंस मिलता है, हम सस्पेंस अकाउंट को ख़त्म कर देते हैं। तो आज हमने ट्रायल बैलेंस के बारे में बात करी। हमने ये देखा कि ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है, फिर हमने बात करी कि इसको बनाते कैसे हैं, दिखता कैसे है, फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंट जो हम बुक्स में यूज़ करते हैं उनके बैलेंसेस के बारे में बात करी कि उनके बैलेंसेस डेबिट होते हैं या क्रेडिट होते हैं, जो कि आपको पता होने चाहिए। फिर हमने बात करी कि ट्रायल बैलेंस का एग्री होना बहुत ज़रूरी है बोथ साइड्स का। अगर वो बोथ साइड्स टैली हो जाती हैं, तो ये एक रीजनेबल अश्योरेंस होती है कि अरिथमेटिकली हमारे अकाउंट्स ठीक हैं। दो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट 100% गारंटी कि आपका सब कुछ ठीक है, बट स्टिल वी कैन हैव अश्योरेंस कि कुछ मतलब मोस्टली हमारी चीज़ें ठीक होंगी। स्पाइट ऑफ दैट हमें एरर्स ढूंढने पड़ते हैं, तो वो हम कैसे करते हैं वो हमने बात करी। और उसके बाद जब हमें एरर्स मिल जाते हैं, तो हम रेक्टिफिकेशन करते हैं, उन एरर्स की सही एंट्रीज करते हैं, और कई बार उसके लिए हमें सस्पेंस अकाउंट यूज़ करना पड़ता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।